आप हमें बताएं कि ये मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में अभी हम लोग चुनावी यात्रा पर आए हुए हैं, तो मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के विकास के बारे में आप क्या कहिएगा? विकास इस बार तो नीतीश कुमार जाने वाले हैं। उनका विधायक 4 साल कुछ काम तो किया नहीं, 4 साल नज़र ही नहीं आया। और अभी 10 दिन जब इलेक्शन का बचा तो पूरे मटिहानी में सिर्फ उसको क्या बोलते हैं, बोर्ड लगाना, पोस्टर लगाना सब जगह लग गया। 4 साल वो नज़र ही नहीं आते। अगर नज़र भी आते हैं तो किसी को कभी किसी शादी में किसी के यहाँ कोई डेथ कर गया तो नज़र आते हैं, 1000-2000 दिए, उनका काम निपट गया, जनता खुश रहती है। जनता को ये रोड यहाँ इनकी जिनका घर है रोड से यहाँ निकलते हैं तो यहाँ एक्सीडेंट हो जाए कोई मतलब नहीं है। पब्लिक भी खुश रहती है 1000-2000 लेके। ना पब्लिक को कुछ लेना, ना विधायक जी को कुछ लेना, ना मंत्री को कुछ लेना। मुख्यमंत्री का तो अता पता ही नहीं कहाँ रहते हैं। अब मेन तो विधायक 4 साल नज़र नहीं आते और पूरे मटिहानी में अब शिलान्यास का दौर चल रहा है। इस जहाँ मेरा घर है यहाँ से यहाँ तक 200 शिलान्यास दिख रहा है। 4 साल तक तो कुछ हुआ नहीं। और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था के बारे में आप क्या? शिक्षा बेगूसराय में, पूरे बेगूसराय में सबसे ज़्यादा लाइब्रेरी मटिहानी में 12-13। अभी 10 दिन बारिश हुआ और क्या पुस्तकालय, आप पुस्तकालय का हाल जाके देखिए, वहाँ गाय बंधी है। लोगों का कहना है कि मेरा हमारे दादा दिलखिन ज़मीन, हम यहाँ गाय बांधबे, कर बाप के मजाल से हमारे गाय नहीं खोल लेते हैं। ये हाल है। विधायक जी को क्या है, लाइब्रेरी में पहले किताब है, जितना भी लाइब्रेरीज है, किताब से क्या मतलब है? बरसों से लाइब्रेरी यहाँ बंद है। सिर्फ भवन दिख जाएगा आपको, वहाँ मतलब लोग अड्डाबाजी करता है, ऐसे बैठता है, कम्युनिटी हॉल की तरह यूज होता है। ना वहाँ छात्र है ना कुछ है। मटिहानी में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। विजन से होता है ना। आप किसी को निजी मदद कर देते हैं तो उससे तो राजनीति आपका पर्सनल है कि आपका ट्रस्ट चला रहे हैं, आप निजी मदद कर दीजिए। पॉलिटिक्स मतलब है कि विजन, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, इस सब मुद्दा पर बात होना चाहिए। सड़क है, परिवहन का क्या आपका स्कोप है। मटिहानी में गिन चुन के कहाँ कहाँ स्वास्थ्य, यहाँ बेगूसराय स्वास्थ्य की सेवा में अथी हब है, लेकिन यहाँ का जो आदमी जितना कमाता है उतना डॉक्टर के देने में मर जाता है। पूछ लीजिए, बुजुर्ग आदमी है, जानते हैं, डॉक्टर के पास लूट जाते हैं। एक लोग यहाँ अड्डा चलता है सब डॉक्टरों सब का। अगर एक भी ढंग का अस्पताल अगर खुल जाएगा तो यहाँ के निवासी को फ़ायदा होगा, यहाँ का जो बासिंदा है उसका फ़ायदा होगा। ये सब तो ऐसा कुछ है नहीं। शिक्षा में देखिए, जीडी कॉलेज में 1 लाख लड़का इनरोल्ड है, उसको बजाबते यहाँ बेगूसराय में एक यूनिवर्सिटी होना चाहिए। नहीं तो आप अपने विधानसभा क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज की मांग कर सकते हैं। बहुत जगह ऐसा है, आप देख लीजिए, पगडंडी से होके लड़की सब जाएगी पढ़ने के लिए। पगडंडी से जाती है, एक परियारा से लड़की सब पढ़ के जाती है, खेत से होके। उसका सुरक्षा का सवाल है। आप गर्ल्स कॉलेज नहीं बनवा सकते हैं, इस परिवहन नहीं ठीक कर सकते हैं। बहुत चीज़ है यहाँ, कुछ है ही नहीं। आप इस सड़क से आप खुद देख लीजिए ना, एक बार रिकॉर्डिंग करते हुए चलिए इसको। एक बार अनुशंसा तक कर सकते थे ना, जाके आप विधानसभा में कह सकते हैं। मान लीजिए आपके कार्य क्षेत्र में नहीं है, PWD डिपार्टमेंट ही देखेगा। आप अनुशंसा कीजिए कि भाई गुप्ता लखमीनिया बंद है, हमारे विधानसभा क्षेत्र को सबसे ज़्यादा लंबा दूरी इसी हमारे विधानसभा से होकर गुजरता है। गुप्ता लखमीनिया बांध जो है ये पूरे मटिहानी विधानसभा को एक गेटवे है। ये जोड़ती है। हाँ, जोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ विकास हो सकता था, इसका चौड़ीकरण हो सकता है, यहाँ के लोग को रोजगार मिल जाएगा। ऐसा कुछ है नहीं, विजन ही नहीं है। मेन दिक्कत ये है, आप अपना राजनीति कर रहे हैं, राजनीति बाहुबली है, कुछ भी है, लेकिन विजन पॉलिटिक्स में ज़रूरी है। आज का युवा समझ रहा है और इस बार जवाब देगा जी। हाँ। तो भैया एक बात और बताएं कि जो इस बार बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में किन को पसंद करेंगे? बिहार में युवा कोई भी, तेजस्वी यादव हो या जो भी महागठबंधन का उम्मीदवार हो, जो युवा होगा, ठीक है। 15 साल सबको मौका मिलना चाहिए, सशक्त विपक्ष होना चाहिए, ठीक है। 15 कोई भी सत्ता ज़्यादा दिन तक रह जाने पे निरंकुश हो जाती है, ठीक है, मनमानी पर उतर जाती है। शिक्षा का किसी भी टीचर से पूछ लीजिए आप, 4.5 लाख टीचर, 3 लाख टीचर हैं अभी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। चुनाव के समय में मानदेय बढ़ाए हैं। स्टूडेंट के लिए क्या किए वो भी पूछ लीजिए। शिक्षा का बटाधार करके बैठे हैं। इस बार जदयू NDA बिहार से गायब। स्टूडेंट और युवा तो खैर अब बाकी लोगों का नहीं पता। किसान बिल पेश हुआ है, उस पर स्टैंड पूछ लीजिए नीतीश जी का क्या है, MSP का क्या उसका रेट है, MSP देने के लिए तैयार है कि नहीं उनकी जो साझी सरकार है NDA के साथ। लेकिन मटिहानी के किसानों को उतना पता भी नहीं है। आप इनसे पूछिए, आप किसान हैं, लेकिन कृषि पूछ लीजिए कि कृषि विधेयक पास हुआ, इनके बारे में पता ही नहीं बताएंगे। नहीं पता है इनको। यहाँ के लोग बटाईदार हैं, उनको थोड़ी मतलब है कि क्या हो रहा है नया। बटाईदार को इनसे कोई मतलब नहीं होता है।
हम लड़की एक बात और कि अभी यहाँ वर्तमान में जो मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से नए चेहरा के रूप में किनको पसंद है? नया चेहरा में देखिए यहाँ महागठबंधन के उम्मीदवार हैं सार्जन सिंह जी, ठीक है, और वही लड़ते आए हैं मौजूदा विधायक के खिलाफ 3 बार से, और सशक्त अपना मजबूती भी समीकरण दिखाते हैं, दावेदारी भी दिखाते हैं। और आपको पिछला तीनों चुनाव का गणित उठा के देख लीजिए तो दिखते भी हैं जनता के बीच में, जो वोट परसेंटेज है उस हिसाब से दिखते भी हैं, ठीक है। अब बाकी है जनता के मूड पर है, जनता जनार्दन है, उसके हाथ में है लोकतंत्र का फैसला, जिधर मूव करती है राज्य सत्ता उनके हाथ में, उस पार्टी के हाथ में जाएगी, उस गठबंधन के हाथ में जाएगी, या तो एनडीए या तो यूपीए। लेकिन मटिहानी में बहुत हो गया, 15 साल मटिहानी बिहार। धन्यवाद। अच्छा भैया, एक बात और बताएं कि आप लोग युवा हैं अभी, तो इस बार जो वोटिंग करने के लिए जाएंगे तो आप लोगों की युवा के अनुसार आप लोगों को क्या विजन होगी इस बार वोट जब डालने के लिए आप लोग जाइए? सबसे पहला हमारे माँ बहन को स्कूल चाहिए जो पढ़ने जाए, लाइब्रेरी चाहिए। अगर हम महंगी किताब खरीद के क्यों खरीद पड़े? किसकी आज के समय में हम लोग गरीब आदमी, किसान, मजदूर, जब 5 रुपये में मेरा पूरे महीने का पुस्तक खरीद के पढ़ सकते हैं तो हम क्यों खरीदने जाएँ? प्राइवेट स्कूल में क्यों जाएँ? स्कूल बनवाओ। और यहाँ का, और कि यहाँ पे आर्मी, फौजी सबसे ज़्यादा, पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा यहाँ से लोग जाते हैं। उन्हें दौड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर बारिश हो गया तो वो दौड़, यहाँ से ऐसे ऐसे लोग हैं जो यहाँ से सुबह दौड़ते दौड़ते सड़क पे दौड़ते हैं, सिमरिया पुल तक चले जाते हैं दौड़ दौड़ के, और वहाँ से फिर दौड़ते हुए यहाँ तक आते हैं। हम ग्राउंड क्यों ना दे उसे? ग्राउंड में क्यों नहीं दौड़ सकते? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा और रोजगार सबसे मुख्य सवाल है, और स्वास्थ्य, इस 3 मुद्दा पर युवा अपना तय करेगा। हाँ, और सबसे ज़्यादा स्कूल तो दो, अच्छी स्कूल दो, गर्ल स्कूल तो दो ही दो। हर एक गांव में एक गर्ल स्कूल तो दोगे। और यहाँ की लड़कियाँ बेगूसराय पढ़ने जाती है, अगर वहाँ के कोई लड़के कोई कमेंट कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा इफ टीजिंग अगर हो रहा है तो कौन इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? विधायक जी को तो कोई मतलब नहीं। हमारे यहाँ से क्या बंदे, यहाँ के बच्चे, हम जिसकी माँ बहन पढ़ने जा रही है स्कूल, रास्ते में कोई उसे चिढ़ा रहा है, कोई टीजिंग कर रहा है, तो कौन उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? अगर हमारे गांव में ही अगर गर्ल स्कूल हो तो यहाँ भी पढ़ सकती है, लेकिन वो तो कोई मतलब स्कूल तो है ही नहीं। स्कूल का हाल बुरा हाल है। अलग अलग विजन होगा, अलग अलग मांग होगा, ज़रूरत होगा, इसके लिए बजाबते पार्टी अपना जो है मैनिफेस्टो तैयार करे कि हम देंगे, जनता से भी को यकीन दिलाए। 15 साल तो देख लिए हैं, अब जो बेहतर विकल्प हम लोग के सामने पेश करेगा उसको जनता अपना मत इस बार बदलाव चाहिए। हम लोग युवा को वोट करेंगे जो स्वच्छ छवि का इंसान हो।